नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। मतदान के बाद भी भाजपा लगातार ये दावे कर रही है कि बड़ौदा में जीत योगेश्वर पहलवान की ही होगी। लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिए हैं और जात पात की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। जीत के मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल एक मत हैं कि इस बार बड़ौदा में कमल खिलकर रहेगा। देखिए रिपोर्ट। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का कहना है कि कोरोना महामारी के बावजूद बड़ौदा में अच्छी वोटिंग हुई। इस उपचुनाव में लोगों ने विकास के लिए मतदान किया। कांग्रेस ने जाति पाति और इलाकावाद की वही पुरानी राजनीति करने की कोशिश की है, लेकिन बड़ौदा हलके के लोगों ने इसे नकार दिया। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बड़ौदा में पहली बार कमल खिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं बड़ौदा हलके के बहादुर मतदाताओं का कि उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से विकास की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा सरकार और भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं किसान हितैषी, उनमें पूरा विश्वास जताया है और हमें पूरा विश्वास है मतदाताओं के निर्णय पर कि उन्होंने अच्छा निर्णय दिया है और बहुत ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। देखिए, ये काम तो गिनती पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये निश्चित है कि हम जीतेंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे। दूसरे पे कांग्रेस है, बाकी सीधा मुकाबला है और जगह वोटों का बंटवारा नहीं है, 2 ही जगह वोट गए। हमारा तो यहाँ पर कभी कैंडिडेट जीता ही नहीं था। हमारा कैंडिडेट पहली बार जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भाई योगेश्वर दत्त कमल खिलाने में सक्षम है और उन्होंने कमल खिला दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का मानना है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। चुनाव हमने बहुत अच्छे से लड़ा है। पूरी उम्मीद है कि जनता का रुझान इसी तरह का रहा है कि जीत योगेश्वर की ही होगी। भाजपा उम्मीदवार हजारों वोटों के अंतर से जीतेगा। ये तय है कि बड़ौदा में भाजपा की प्रभावी जीत होगी। वोटिंग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणाम जो है योगेश्वर दत्त के पक्ष में धनात्मक हैं। जनता का रुझान इसी प्रकार का दिखाई दे। देखिए, मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज 69% वोटिंग हुई है और ये वोटिंग अच्छी है। उपचुनाव में वोटिंग अच्छी होती है और इस वोटिंग के हिसाब से भी मेरा कहना ये है कि जीत कई हजार में होगी और योगेश्वर दत्त को बहुत लोगों ने, हमारे कैंडिडेट को जो है बहुत उसके साथ लिया है, पॉजिटिविटी के साथ लिया है। सभी वर्गों ने उसके लिए मतदान किया है और विकास की भी आकांक्षा वहाँ के लोगों में थी, क्योंकि कांग्रेस का कैंपेन केवल और केवल व्यक्तिगत राजनीति तक सीमित हो गया था कि भाई हमारी वो बचाओ, हमारी शान बचाओ, हमारे लिए कुछ करो। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था वो प्रो कैंडिडेट और प्रो विकास था। बड़ौदा में जो होगा 10 नवंबर को सबको पता चल जाएगा। भाजपा नेताओं के जीत के दावों के बीच कांग्रेस नेता भी अपनी पार्टी की जीत के लिए उतने ही आश्वस्त हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि केंद्र के कृषि कानूनों की पैरवी करने वाले भाजपा नेताओं को बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम से पता चल जाएगा कि यहाँ के किसान इन कानूनों के बारे में क्या सोचते हैं। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षक की रिपोर्ट।